मित्रों, आज हमें बात करनी है केवल राजनीति के बारे में नहीं, यह हमारे भविष्य के बारे में है। अब दुनिया का सबसे खतरनाक स्थान चीन ताइवान सीमा, एक गलत निर्णय दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा युद्ध सीधे तौर पर ले जाएगा। इस वीडियो में क्या हुआ, क्यों हुआ, इसमें कौन है और इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए देखते हैं। बीजिंग में एक आपातकालीन बैठक हुई। राष्ट्रपिता शी जिनपिंग ने अपने जनरलों को एक चौंकाने वाला आदेश दिया, हमारा देश कभी भी युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ ही घंटों में चीन के युद्ध विमान ताइवान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गए। युद्धपोत ताइवान के समुद्र तट पर पहुंच गए। सैटेलाइट चित्रों ने पूर्वी चीन तट पर असामान्य सैन्य गतिविधियों को दिखाया। इसके जवाब में ताइवान के राष्ट्रपिता ने अपने लोगों को एक मजबूत संदेश दिया, हम अपनी ज़मीन की रक्षा करेंगे, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। पूरा विश्व देख रहा है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। तुरंत व्हाइट हाउस में हलचल मच गई। राष्ट्रपति बाइडेन ताइवान नेतृत्व के साथ आपातकालीन कॉल की बातचीत। अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों ने एक ही सवाल पूछा, क्या हमें सीधे युद्ध में उतरना चाहिए ताइवान के लिए? यूरोपीय संघ ने भी एक आपातकालीन बैठक बुलाई। जर्मनी, फ्रांस, यूके सभी ने चीन से पीछे हटने को कहा, लेकिन गुप्त रूप से वे अपनी आर्थिक कमजोरियों को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि यदि एशिया में युद्ध शुरू होता है, वैश्विक व्यापार रुक जाएगा और यूरोप सबसे पहले प्रभावित होगा। जापान के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी, ताइवान पर हमला जापान की सुरक्षा के लिए खतरा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना समर्थन व्यक्त किया। संदेश स्पष्ट है, अगर चीन सीमा पार करता है, पश्चिमी देश चुप नहीं रहेंगे। अब भारत, प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा, भारत युद्ध का समर्थन नहीं करता, लेकिन शांति वार्ताओं में मध्यस्थता करेगा। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत चीन सीमा विवाद पहले से ही मौजूद है, हिमालय में टकराव हुआ है। दूसरी ओर भारत का अमेरिका और रूस दोनों के साथ मजबूत संबंध है। इसलिए भारत के लिए यह केवल ताइवान का मुद्दा नहीं है, यह जीवन और मृत्यु का सवाल है। उसी समय अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया के देश चुपचाप देख रहे हैं, क्योंकि यदि युद्ध शुरू होता है तो भोजन और तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। अब रूस, यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन चीन का समर्थन कर रहे हैं ऐसा दिख रहा है, लेकिन सब कुछ खुलकर नहीं है, क्योंकि रूस का असली लक्ष्य अमेरिका और पश्चिमी देशों को दोनों ओर कमजोर करना है। यदि एक साथ यूक्रेन ताइवान का संकट आ जाए तो अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ा संकट होगा। वही पुतिन की इच्छा है, लेकिन यह दोस्ती के लिए नहीं है, यह रूस के जीवित रहने के लिए है। यह संकट केवल सैन्य ही नहीं, आर्थिक रूप से भी बड़ा झटका है। चीन की कार्रवाइयों की खबरों के साथ विश्व बाजार हिल गए हैं। तेल की कीमतें एक ही दिन में बढ़ गई हैं। न्यूयॉर्क से लंदन तक स्टॉक मार्केट गिर गए हैं। ताइवान की टेक कंपनियां एप्पल, एनवीडिया, TSMC मूल्य खो चुकी है। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी भी गिर गई है। कुछ ही घंटों में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। एक सच्चाई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, युद्ध नहीं होने के बावजूद युद्ध का भय दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को हिला देने के लिए पर्याप्त है। संयुक्त राष्ट्र पहले ही शांति की मांग कर चुका है, लेकिन इतिहास कहता है सुपर पावर टकराएंगे UN के हाथ बांधने जैसे। क्या कूटनीति जीतती है या युद्ध अनिवार्य है? अचानक चीन स्टेट टीवी पर लाइव में घोषणा करता है, हमारा देश युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। वह सुनकर ताइवान तुरंत जवाब देता है, हमें युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन यदि कोई हमला करता है, एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। दुनिया सांसें थाम लेती है, क्योंकि दोनों ओर से अचानक छोटी सी गलती भी युद्ध का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, यह सिर्फ चीन ताइवान का मामला नहीं है, यह विश्व शक्तियों का भविष्य है। क्या यह वास्तव में विश्व युद्ध का शुरुआत है या अंतिम क्षणों में शांति जीत जाएगी? अब कोई नहीं कह सकता, लेकिन एक बात स्पष्ट है, दुनिया एक टाइम बम पर बैठी है और एक छोटी सी चिंगारी ही काफी है। क्या ब्रिटेन HMS रिचमंड पोर्ट करेगा? UN ने ताइवान स्ट्रेट के जरिए ब्रिटेन की युद्धपोत HMS रिचमंड भेजने की घोषणा की। यह HMS पे का बाद का और अधिक शक्तिशाली जहाज है, लेकिन विदेश सचिव डेविड लैमी इसे उकसावा कह रहे हैं। ऑटो सिक्योरिटी के विकास के लिए यह निर्णय समर्थन कर रहे हैं। अंतिम फैसला प्रधानमंत्री स्टारमर के हाथ में है। एक्रोनिम ट्रंप और शी। पहली बातों में ही वादे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, शी जिनपिंग ने अपने कार्यकाल के दौरान ताइवान पर हमला नहीं करने का वादा किया। यह ट्रंप का भी विकास था। हालांकि ताइवान विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया, हमारी सुरक्षा का जिम्मा खुद हमारा है। अमेरिका के पास रक्षा का कोई चार्ट नहीं है। सी ड्रैगन्स। चाइना, चीन की 7वीं नेवल ब्रिगेड, जिसे सी ड्रैगन्स कहा जाता है, यह गुप्त गतिविधियों, गहरे पानी के अभियानों, विनाश और शस्त्री युद्ध के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित एक विशेष इकाई है। ताइवान पर विवाद भड़कने पर माना जाता है कि वे नेतृत्व करेंगे और रणनीतिक चालें चलेंगे। यह संदेश चीन की वर्चस्व की आकांक्षाओं के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में काम करता है। चीनी संस्थानों को नुकसान पहुंचाए बिना ताइवान के लोगों से इतिहास के महत्व को समझने का आग्रह किया गया है। ताइवान अपनी रक्षा को मजबूत कर रहा है,
बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास जैसे हिमार्स मिसाइल, अब्राहम टैंक, सार्वजनिक सायरन और नागरिक सुरक्षा चेतावनियों के माध्यम से। जनता की प्रतिक्रियाएं मिश्रित हैं, कुछ इसे महत्वपूर्ण मानते हैं तो कुछ इसे दबाव के रूप में देखते हैं। 22 जुलाई 2025 को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने द्विपक्षीय समर्थन के साथ ताइवान संघर्ष निरोधक विधेयक को मंजूरी दी। यह कानून का उद्देश्य है कि यदि ताइवान पर हमला किया जाता है तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की अग्रवर्ण संपत्तियां उजागर होंगी और इसकी घटनाओं की गंभीरता दुनिया को पता चलेगी। यदि आप अभी भी कोई पुनर्विचार करना चाहते हैं तो मुझे सूचित करें। शांग्री ला संवाद में यूएस रक्षा सचिव हेगसेथ ने एक चेतावनी जारी की। ताइवान पर नियंत्रण के लिए चीन का कोई भी बलपूर्वक प्रयास अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गंभीर घटनाओं को जन्म देगा। ब्रिटिश युद्धपोत HMS रिचमंड ताइवान जलदमरू के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र को भेजा जाएगा। ब्रिटेन में अफवाहें जारी हैं। HMS स्पे के बाद यह दूसरा सबसे शक्तिशाली जहाज माना जाता है। हालांकि विदेश मंत्री डेविड लुम्मी ने इस कदम को उकसाने वाला बताया, लेकिन हॉल ऑटो सिक्योरिटी उपायों को बढ़ाने के फैसले का समर्थन किया। अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री स्टॉर्मर पर निर्भर करेगा।